चिड़िया को दिया। ओ चिड़िया, मैं भी देती हूँ चिड़ियों को खाना। सही में? हाँ। अरे वाह। चिड़िए, कौओ, कुत्तों को भी। अरे वाह, आप बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे आप कब से हैं? बहुत दिन हो गए। और आप यहाँ आपके बच्चे? सब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब कामों में लग गए हैं। बस देखिए क्या है आजकल बहुएं जो है ना। आप कहाँ तक पढ़ी हुई हैं आंटी? 12th किया था। आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है। अंग्रेजों के साथ रहे ना। यहाँ और अंकल लोगों से दोस्ती हो गई आपकी? हमारे साथ से दोस्ती हो जाती है तो। अरे वाह, मेरी गुड़िया ने खाया, कितनी अच्छी गुड़िया, कितनी प्यारी गुड़िया। हर रोज कम से कम 3 दफे। हर रोज 3 दफे बात होती कम से कम। है। मैं दोबारा आऊंगी तो पहचान लेंगे आप मुझे? हाँ, ये आपकी अंगूठी में मुझको पहचान में आएगी। ये कली है, ये पत्ती है। अंगूठी देख के पहचानेंगे, चेहरा नहीं। सोचकर भी रूह कांप जाता है कि एक माँ जब अपने छोटे से बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, उसे 2 पैसे के लायक बनाती है, और वही बच्चा जब अपने पैरों पर खड़ा होता है और इसी माँ बाप का हाथ पकड़ के वृद्धाश्रम का गेट खटखटाता है। आज मैं इंदिरा नगर के हैप्पी पेरेंट्स होम आश्रम में आई हूँ। यहाँ लोगों से मिलूंगी और आप भी देखिए कि लोग यहाँ पे जितना खुश दिख रहे हैं, क्या वो अंदर से भी इतना खुश हैं? आइए मेरे साथ। चिड़िया को दिया। ओ चिड़िया, मैं भी देती हूँ चिड़ियों को खाना। सही में? हाँ। अरे वाह। चिड़िए, कौओ, कुत्तों को भी। अरे वाह, आप बहुत अच्छी हैं। बहुत सारे मैंने कुत्ते पाल रखे हैं गली के। हाँ। मैं सबको खाना खिलाती हूँ। हाँ यार, आप कितनी अच्छी। और मैं कौए भी मेरे छत पे आते हैं। आते हैं? हाँ। सब जान गए कि यहाँ हाँ, खाना मिलेगा, और जिस दिन नहीं दो तो फिर आवाज करते हैं। हाँ। और सही है ना? तो आप भी देती हैं तो आपको भी ढूंढते होंगे। हमको ढूंढते तो नहीं है, मगर यहाँ पर हम देते जरूर हैं। हाँ, तो देती हैं आप तो कौए तो आते होंगे ना फिर। हाँ, आते हैं, मगर काव काव नहीं करते। काव काव अच्छा लगता है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। चिड़िया कौए आते हैं तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। देना चाहिए ना। तो हमारा दिल बहुत खुश होता है, देना चाहिए तो हम देते हैं। आप भी देती है, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ, आप भी बहुत अच्छी हैं। हाँ, आपसे ज्यादा नहीं। नहीं, आपसे ज्यादा अच्छी थोड़ी ना हो सकती हो। अच्छा ठीक है। आप ज्यादा अच्छी हैं, मैं उससे थोड़ा कम। आपने खाना खा लिया? हाँ। तो मुझे तो नहीं मिला। अभी मेरा ना होगा, रखा होगा। नहीं है, मैं तो गई, किसी ने पूछा भी नहीं। अब खा लो। नहीं खाना नहीं आया अभी। क्या नाम है? आलिया। आलिया खाने क्यों आया? नहीं आया? आ गया? तो खा लो तो जाओ। यहाँ भी खा लेंगे। अरे खा ही लो बस हम। यहाँ पे आप कब से हैं? बहुत दिन हो गए। खाना खा लिए? खा लिया। क्या खाया? रोटी, सब्जी, दाल। अच्छा था खाना? अच्छा लगा। खाना तो अच्छा ही होता है। और आप यहाँ आपके बच्चे? सब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब कामों में लग गए हैं। बस। कितने बच्चे आपके? हमारे 2 लड़का, 1 लड़की। तो लड़कों के साथ क्यों नहीं रहती हैं? लड़कों के साथ देखिए क्या है आजकल बहुएं जो है ना, कमांड फ्रीडम कहते हैं। तो फिर जब इन लॉज के साथ रहते हैं तो वो उतनी फ्रीडम नहीं मिलती है। फिर वो होता है ताना तानी से अच्छा है कि खुशी खुशी अलग हो जाओ। हमारे पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम जब चाहे वहाँ जाके रह सकते हैं। तो बच्चे आते हैं मिलने? हाँ। आप कहाँ तक पढ़ी हुई हैं आंटी? मैं तो 12th किया था। आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है। अंग्रेजों के साथ रहे ना। तो इंग्लिश अच्छी हो गई। तो इंग्लिश अच्छी। सही है। खाना खा लिए? आपका नाम क्या है अंकल? आर्यन भट्टाचार्य। आर्यन भट्टाचार्य। यहाँ पे कितने टाइम से आप? फरवरी महीने में 2 साल। 2 साल हो जाएगा। अब कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा? दिल्ली में। हर रोज कम से कम 3 दफे। हर रोज 3 दफे बात होती है? कम से कम। आप 93 years is too much. Don't you think that I will go? I don't think so.
93 तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, और क्या, सेंचुरी करनी है। अंकल आपका नाम क्या है? अरुण कुमार सक्सेना, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। यहाँ पे आप कब से हैं? यहाँ हो गए करीब 2 साल। 2 साल हो गए। बेटे नहीं है आपके? बेटे नहीं है? बस एक बेटी है, एक बेटी है। वो फरीदाबाद में आजकल, तो फोन पर ही बात होती है। फोन पे बात होती है। वो आती है मिलने? हाँ, महीने 2 महीने में एक बार आ जाता। आ जाती है। यहाँ मन लगता है? अब जाना पड़ता है, मजबूरी है, अब जाएगा। यहाँ और अंकल लोगों से दोस्ती हो गई आपकी? हमारे हिसाब से दोस्ती हो जाती है। तो मैं नीचे से आपको देख रही थी, मैंने कहा भाई आपसे आके मिलती हूँ। हाँ। अच्छा, तो आप वहाँ बैठी अंकल के पास? हाँ बैठी थी, मैंने कहा भी नीचे मिल लूँ फिर आती हूँ ऊपर। हाँ, बहुत अच्छी है आप। सही क्या? हाँ सही है। आप मिलने आई तो क्यों? अब मैं दोबारा से आऊंगी। हाँ आइए। और मैं हमेशा आऊंगी आपसे मिलने। अरे वाह, कितनी खुशी की बात है। हमेशा आएंगे। बिल्कुल। हाँ, आपको क्या पसंद है खाने में? हमको सब पसंद है। नहीं कुछ तो अच्छा होगा ना जो बहुत ज्यादा पसंद होगा। हाँ, क्या ये पसंद है क्या? देखो, ये भी पसंद है। बहन ने दिया, तुम्हारी बहन है ना, उसने हमको दिया भी शादी में। सही है, खाई, मुझे भी खिलाई। हाँ खाओ अपने हाथ से। अरे खाओ। नहीं, एक पीस अपने हाथ से। एक क्यों? आप एक पीस खिलाओ। अबे मुझे अच्छा लगेगा ना। नहीं, टूटा नहीं देंगे। नहीं, जूठा कुछ नहीं होता, नहीं। बड़ों का जूठा नहीं होता कुछ भी। टूटा। अच्छा, बड़ा पीस। ऐसे। अरे वाह, मेरी गुड़िया ने खाया। कितनी अच्छी गुड़िया, कितनी प्यारी गुड़िया। आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं, भूल गई। कम्मो। नाइस नेम। यहाँ पे आंटी कब से रह रही हैं आप? बहुत सालों से। पिताजी यहाँ रहते हैं, माता जी रहती हैं, माता जी की डेथ हो गई। अच्छा, पिताजी हैं, अकेले बचे हैं। तो आपकी शादी नहीं हुई थी? नहीं किया, नहीं क्यों नहीं किया? जानबूझ के। क्यों? ऐसे ही हमको अच्छा लगा ऐसे देना। अच्छा, ये कोट बहुत अच्छा है आपका। है ना? बहुत। और ये मेरा फेवरेट कलर है, पिंक। हाँ, आपने बताया नहीं आपको खाने में क्या पसंद है। क्या तो मैं अगली बार लेके आऊंगी ना आपके लिए। नहीं, तुम इसी तकलीफ को नहीं, तकलीफ मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए लाऊंगी तो। हाँ। और क्या, जल्दी बताइए। कुछ ना लाओ। मिठाई कौन सी? काजू कतली या गुलाब जामुन, रसमलाई, क्या ज्यादा पसंद है? तीनों में से कोई एक ले आना। ठीक है, पक्का। हमारा मन हो रहा है ये तुम्हारे गाल काट करके के खाए। अब मैं खाने की चीज होती तो मैं आपको खिलाती। हाँ, लेकिन आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपके लिए मैं अगली बार काजू कतली या फिर कुछ लेके आऊंगी। कुछ नहीं आना। कुछ नहीं? हाँ, कुछ ले आऊंगी। फिर हम लोग साथ में मिलके बैठ के हाँ, ये सही है। ये सही है, ये सही है। ये बहुत सही है। और फिर साथ में कौओं को भी खिलाऊंगी। है? और क्या। कौन सा बेड है आपका? कोना वाला, कभी ये हो जाता है, कभी सही ये हो है। जाता सोने जा रहे हैं? है। बैठो। हाँ, हम आपने बोला इसलिए बैठ जा रही हूँ। हाँ, मैं दोबारा आऊंगी तो पहचान लेंगे आप मुझे? हाँ, क्यों नहीं? देखते हैं, मैं आऊंगी। घर ये आपकी अंगूठी में मुझको पहचान में आएगी। पहचान लेंगे आप? हाँ? नहीं, ये अब आगे देखूंगी तो पहचान में आएगी। ये कली है, ये पत्ती है। अंगूठी देख के पहचानेंगे, चेहरा नहीं। मेरा कुछ खरीदा नहीं है, दिया हुआ चीज पहनते हैं, दिया हुआ चीज को इस्तेमाल करते हैं। ये तो मेरी दोस्त ने दिया है मेरे को। अच्छा, ये मेरी बहन ने दिया है मुझको। ऐसे बहन आती है मिलने यहाँ पे? हाँ, कभी कभी। हाँ, आप जब देखिए गृहस्थी में तो अब कोई बांध नहीं सकते। जब जिसको जैसे
सहूलियत होती है वो वैसे ही करता है। ओल्ड एज होम का एक्चुअल काम क्या है और आजकल ये इतना ज्यादा क्यों चलने लगा है? ओल्ड एज होम तो देखो बना था कि ओल्ड पर्सन लोग जहाँ पे रह सके, वो ओल्ड पर्सन जो फैमिली से अलग हो जाते हैं। फैमिली से अलग कई कारणों से पहले होते थे। पहले विडोज को फैमिली में नहीं रखते थे, उसको काशी बनारस भेज दिया जाता था। तो ज्यादातर वृद्धाश्रम काशी और बनारस में हुआ करते थे। वहां पे उन लोगों के लिए व्यवस्था बनी रहती थी। वहां पे खाने का है, उनके काम, छोटे छोटे काम जैसे कि फूल का माला बनाना, मंदिर का सेवा करना, ये उनके काम में रखा जाता था। जहाँ पे फैमिली में ओल्ड पर्सन नहीं रह पा रहे हैं, बच्चों से बन नहीं पा रहा है, या जो चाइल्डलेस कपल होते हैं, ओल्ड हो गए, एक कपल की डेथ हो गई है, जब वो अकेले हो जाते थे, अपने परिवार के साथ नहीं रह पा रहे, वृद्धाश्रम में जाके रहते थे कि वहाँ पे प्राइवेसी होगी, अपनी रूम होगा, अपने एज ग्रुप के लोग होंगे, अपना थॉट शेयर कर पाएंगे। वो सब कुछ होगा लेकिन वो घर तो नहीं होगा ना, वो रहेगा तो एक वृद्धाश्रम ही। वृद्धाश्रम जो है उसको हमेशा नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। वृद्धाश्रम मतलब एक आश्रम जहाँ वृद्ध लोग रहते थे, स्वेच्छा से रहते थे, अपने इच्छा से रहते थे। उसके बाद ये कल्चर शुरू हुआ कि वृद्धों को छोड़ दिया जाता था। यंगस्टर्स है वो अपने अपने काम में इतने बिजी होते जा रहे हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं है अपने वृद्धों को देखने के लिए। अब तो नीड बेस हो गया है, तो उनकी जरूरत हो गई है ओल्ड पर्सन को वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर देने को, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। ओल्ड एज होम में पेरेंट्स को अगर छोड़ रहे हैं तो उनके केयर के लिए ही तो छोड़ रहे हैं कि वो घर में अकेले ना रह जाए। जो बच्चे होते हैं वो अगर अपना ऑक्यूपेशन छोड़ के नहीं आ सकते तो उनको एक ऑल्टरनेट रास्ता सोचनी पड़ती है। तो केयर सेंटर इज अ ऑप्शन ऑफ टुडे। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है कि एक पार्क में, गोमती नगर के एक पार्क में कुछ ओल्ड पर्सन लोग रोज सुबह मॉर्निंग 6-7 o'clock वॉक करने जब निकलते थे वो लोग मिलते थे, और वो लोग घर वापस जाते थे 11-12 बजे। तो वो लोग पहले तो मॉर्निंग वॉक करते थे, उसके बाद बैठ के चाय वाय पीते थे एक कॉर्नर में पार्क के। वहां पे बेंचेस लगे थे और खूब लाफ्टर शेयर करते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे। और एक दिन मेरी नजर पड़ी थी उन पे कि यहाँ पे इतने सारे ओल्ड पर्सन बैठते हैं। वो कम से कम 15-16 लोग थे वहां पे। फिर मुझे वहां पे और बात करके यही पता चला कि तकलीफें सबके यहाँ है। वो लोग पेंशनर्स थे, बहुत अच्छे अच्छे सर्विस से रिटायर्ड हुए थे, सब लोग बड़े बड़े घरों में रहते थे, लेकिन बड़े बड़े घरों में अपने अपने कमरे में अकेले थे। घर में कोई मेंबर्स रहता नहीं था, सब अपने अपने काम पे निकल जाते थे, और अगर कोई रहता भी था तो उनको समय नहीं देता था। वो लोग ज्यादातर समय आपस में यहाँ पे बिता ले रहे थे, और फिर आकर खाना खाते थे, सोते थे। थोड़ा फैमिली में जितना टाइम उनको अकेले में रहना है वो सब रह के फिर शाम को वो लोग उसी पार्क में जाके मिलते थे। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग एक क्लब डेवलप कर सकते हो। हम लोग क्लब डेवलप किए हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद किसी का बर्थडे होता था तो वो लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे। लेकिन क्या हुआ कि तकलीफें सबके घर में। अगर सबको पूछो कि दैट मीन्स आप लोगों की लाइफ हैप्पी गोइंग है, तो फिर सब कहते थे नो। बच्चों से शिकायतें सबको थी, और शिकायतें एक ही है कि समय नहीं देते, सुनते नहीं। आपने हैप्पी पेरेंट्स होम की शुरुआत कैसे करी? 2018 से हैप्पी पेरेंट्स होम की शुरुआत की। अपने ही इर्द गिर्द मेरे दोस्त लोग थे, कुछ पुराने ऑफिस कलीग्स थे। कहानी सबके यहाँ सेम थी। ओल्ड पर्सन बाथरूम में गिर गए, भाग के जाना पड़ा, फोन आया था, फिर ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी, फ्रैक्चर हो गया, फीमर बोन फ्रैक्चर हो गया,
सबके यहाँ की सिमिलर प्रॉब्लम, क्योंकि सबके घर में या इन लॉज थे ओल्ड या पेरेंट्स थे ओल्ड, किसी के यहाँ देखभाल करने के लिए भाई या और रिश्ते थे, किसी के यहाँ नहीं थे, वो लोग अकेले रहते थे। सब ने मतलब 3 लोग थे उस वक्त एकदम से रेडी कि अरे मेरी इन लॉज तो तुम्हें पहचानते हैं और खुशी से रहेंगे। और उस टाइम तो जो हमारे पास 3 लोग पहले रहने आए वो अपने इच्छा से आए, इसलिए आए क्योंकि वो घर में अकेले नहीं रह सकते थे, उनको तो किसी ना किसी के साथ रहना ही था। तो इससे हमको एक स्टार्ट मिल गई और डे 1 से एक बैंक में फाइनेंस भी आने ही लगा कि जिससे चलाना, क्योंकि पैसा मेन चीज है। ओल्ड एज होम चलाने के लिए ऑपरेशनल अमाउंट तो चाहिए ही ना, तो उतना मेरा फॉल होने लगा किट्टी में और मैं घर चलाने लगी। मैं सिंपल एक थॉट से चला रही थी कि जैसे एक औरत अपना घर चलाती है। घर में ओल्ड मेंबर्स होते हैं, उनका देखभाल जैसे करना होता है, खाना क्या खिलाना है, वो कोई मैंने किसी किताब से या मॉडर्न ओल्ड एज होम कैसे चलना चाहिए ऐसा कोई थ्योरी सेट नहीं की। सिंपल एक घर में ओल्ड पर्सन को जैसे रखा जाता है मैंने वैसे ही रखा। टेलीविजन होना चाहिए, नहीं तो टाइम पास कैसे होगा, एक्टिविटी कैसे होगी। बिल्कुल। बहुत गर्म होता है लखनऊ में, तो एसी इज रिक्वायर्ड, तो मैंने एक एसी लगवा ली। उसके बाद खाने में ज्यादा खर्चा नहीं होगा क्योंकि मुझे न्यूट्रिशियस खाने में सीजनल साग सब्जी जोड़ने थे, दूध होना है, राइस दाल बहुत लेसर क्वांटिटी में चाहिए क्योंकि सबकी एक की डाइट की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन मुझे सब कुछ चाहिए उसमें। मुझे मसाले कम चाहिए, तेल कम चाहिए, सब कुछ, लेकिन दूध होनी चाहिए, मेडिसिन्स होनी चाहिए, डाइपर्स होनी चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स होनी चाहिए, छोटी छोटी जो वो है जैसे कि बिस्किट्स हैं जो बीच बीच में हम दे सके, सूप बनाना है, ये सब होना चाहिए। छोटा छोटा डाइट सेट किया, घर मेरा चल निकला। सब लोग खुश थे क्योंकि कंपनी थी, हमारे लोग भी बढ़ गए। 1 साल में मेरे पास 9 लोग हो गए थे। अगर किसी की मिसहैपनिंग या डेथ हो जाती है और उनके बच्चे उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप क्या करते हैं? हमें तो हर तरफ से तैयार रहना है क्योंकि ओल्ड पेरेंट्स की जिम्मेदारी जब हमारे पास है तो हम ही उनके क्लोज है, हर तरीके से हमें तैयार होना है। तो हम अपने ओल्ड एज होम में आउटसोर्स से कनेक्ट रहते हैं, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो हॉस्पिटल का या डॉक्टर्स हो, विजिट कराना है डॉक्टर का, या एम्बुलेंस सर्विस हो, पैथोलॉजी टेस्ट हो, ये सब के लिए तो हम हमारे पास सारे ये रिसोर्सेस होना ही चाहिए। तो हमारे पास है। अगर मान लीजिए कोई फॉल हुआ, जैसे बाथरूम गए वहां पे गिर पड़े, फ्रैक्चर हो गया, या सर पे चोट लग गई है, थोड़ा सा कट मार्क आ गया, ब्लीडिंग हो गई है, या ऐसा कुछ हुआ, या कुछ हमको दिख रही है कि कॉन्शियसनेस में डिफरेंट हो गया है, ज्यादा कॉन्शियस नहीं, अलर्ट नहीं है, हम आज जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब ठीक से नहीं दे रहे हैं, तो ये होता है कि दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया होगा। ऑल्दो हमारे यहाँ इतना एक्सपीरियंस हम लोग को चलाते हुए हो गया है कि ये सब देख के हम लोग फर्क समझ सके, फिर भी मेडिकल पर्सन तो नहीं है, तो एक मेडिकल ओपिनियन ली जाती है। और जैसे ये फॉल या कभी किसी का एक्सीडेंट में चोट लग गया तो इसका तो फौरन ट्रीटमेंट होता है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है उनके बच्चों का। बच्चे आते हैं, उनको हो सकता है थोड़ा सा देर लगे, 24 घंटा मिनिमम तो लगता ही है पहुंचने में, कोई कोई तो घंटे भर में पहुंच जाते हैं, तो वो लोग हमको लेटर ज्वाइन कर लेते हैं। शुरुआत में उनका इतना रिहेबिलिटेट तो हमें करना पड़ता है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उनके बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, सहारा लेते हैं। जैसे पुलिस, और पुलिस भी हेल्प नहीं की थी मुझे, तो मुझे डीएम ऑफिस ने हेल्प किया था। जब गवर्नमेंट की तरफ से
डीएम ऑफिस की तरफ से कॉल गया तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, फिर वापस आए, मुझे पे किया। फिर उन्होंने बोला कि मैं पे नहीं कर सकता क्योंकि इनके कोई वो नहीं है, इनकम नहीं है और इनका घर नहीं है, और ये सब उनके इश्यूज थे जो उन्होंने सामने रखा। और वो कह रहे हैं कि मेरी भी पोजीशन ऐसा नहीं है जो मैं पे कर सकता हूँ। तो फिर उनको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि दे आर। आप अपने संस्था के द्वारा बहुत अच्छे काम कर रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं और आगे ऐसे ही करते रहिए। उसके लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। लोग इंदिरा जी आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? लोगों की सपोर्ट की तो बहुत ज़रूरत है। ऑल्दो ये जो हम ओल्ड एज होम चला रहे हैं ये एक रेंटेड प्लेस पे चला रहे हैं। अपना ओल्ड एज होम का बिल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या है कि हर 3 साल बाद शिफ्टिंग का जो पेन होता है, जो ट्रॉमा होती है, उससे हम लोग बच सकते हैं। इतने सारे लोग, अभी परिवार में हमारा 30 लोग हो गए हैं। 30 लोगों को लेके शिफ्ट करना बहुत बड़ा जाम का काम होता है। डोनेशन की बहुत ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन की, जिससे हम एक बिल्डिंग बना सके ओल्ड एज होम जहाँ 50 लोगों का रहने की सुविधा हो एटलीस्ट। मेरा जो ये डिटेल है स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग डोनेशन दे सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी सेट करना, अकाउंटेबिलिटी आप लोगों को देना, वो मेरा काम है। वो पूरा अमाउंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही यूज़ होगा, ये हम आपको बता सकते हैं। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना हो सके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेट कीजिए, बहुत सहयोग होगा।